इस वीडियो में हम लोग सार्थक अंक जानना सीखेंगे। तो सार्थक अंक हैं क्या? हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि प्रत्येक मापक यंत्र की एक यथार्थता की सीमा होती है, इसलिए उसकी माप को हम लोग सार्थक अंकों में व्यक्त करते हैं। तो मापक यंत्र से ली गई माप में प्रयुक्त अंक सार्थक अंक कहलाते हैं। तो ये डेफिनेशन यूज कर सकते हो। मापक यंत्र से ली गई माप में प्रयुक्त अंक सार्थक अंक कहलाते हैं। यहाँ उदाहरण देखिए, जैसे मान लीजिए हमने किसी कैलिपर्स द्वारा माप की 2.52 सेंटीमीटर मापा गया, ठीक है, वर्नियर कैलिपर्स से। अब इसमें जो किसी भी माप का जो अंतिम डिजिट होता है, अंतिम अंक होता है, उसको बोला जाता है संदिग्ध अंक, और बाकी अंकों को कहा जाता है विश्वसनीय अंक। तो यहाँ पर ये 2 और ये 5 विश्वसनीय अंक हैं, और ये 2 लास्ट वाला डिजिट इसको कहा जाता है संदिग्ध अंक। तो विश्वसनीय और संदिग्ध अंक सभी मिलकर सार्थक अंक कहलाते हैं। तो यहाँ पर इस माप में सार्थक अंकों की संख्या 3 है। अब हम लोग सार्थक अंकों की विशेषताएं पढ़ते हैं। क्या विशेषताएं सार्थक अंकों की? तो सार्थक मापक यंत्र की अल्पतमांक पर निर्भर करती है सार्थक अंकों की संख्या। अगर अल्पतमांक कम है तो सार्थक अंक अधिक माने जाएंगे, अगर अल्पतमांक ज़्यादा है तो सार्थक अंक कम कहे जाएंगे। अब कम है का मतलब, जैसे यहाँ पर देखिए, वर्नियर कैलिपर्स की अल्पतमांक 0.01 सेंटीमीटर है, या इसको हम अगर mm में लिखें तो 0.1 mm कहेंगे, तो ये कम कहा जाएगा। जैसे अपना मीटर स्केल है, उसकी अल्पतमांक होती है 0.1 सेंटीमीटर, इसमें 0.01 सेंटीमीटर है, तो ये कम वैल्यू है 0.01। तो वर्नियर कैलिपर्स की जो अल्पतमांक होती है वो कम होती है, तो इसमें सार्थक अंक अधिक होंगे। अब देखिए यहाँ पर, जैसे इसके द्वारा ली गई माप 2.50 सेंटीमीटर हो तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या 3 कही जाएगी। ये 0 काउंट होगा, 250, ये पूरे सार्थक अंक, क्योंकि इसकी लीस्ट काउंट 0.01 है, 2 डिजिट तक है दशमलव के बाद। तो दशमलव के बाद 2 डिजिट को सार्थक अंक में मेजर किया जाए, मतलब कहा जाएगा। अब यहाँ पर और देखिए, यदि हम माप को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में व्यक्त करें, अब यहाँ पर पद्धति न कह के यूं कहिए कि अगर माप को हम लोग जैसे सेंटीमीटर को mm में या मीटर में व्यक्त करें इस तरह से, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आता। जैसे 2.50 सेंटीमीटर को अगर हम mm में लिखना चाहें मिलीमीटर में, तो 25.0 कहा जाएगा। तो इसमें भी 3 सार्थक अंक आएंगे, और अगर मीटर में लिखें तो 1000 का इसमें भाग देना, 0.0250, इसमें भी 3 सार्थक अंक कहे जाएंगे। तो अगर हम इसके ये कह लीजिए कि मात्रक को अगर हम छोटा या बड़ा करते हैं, किसी भौतिक राशि की मात्रक को अगर छोटा या बड़ा करते हैं तो सार्थक अंकों की संख्या पर कोई परिवर्तन नहीं होता। ये मात्रक छोटे, जैसे सबसे छोटा ये मात्रक, फिर उससे बड़ा ये मात्रक, फिर इससे बड़ा ये मात्रक, तो इस तरह से कोई सार्थक अंकों की संख्या पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये सार्थक अंक अधिक होने पर माप की यथार्थता अधिक होती है। तो दशमलव के बाद मोस्टली जितने अधिक सार्थक अंक यूज किए जाते हैं, दशमलव के बाद जितने अधिक अंक यूज किए जाते हैं, तो वो उनमें सार्थक अंकों की संख्या अधिक होगी और उस माप को अधिक यथार्थ कहा जाता है। अब यहाँ पर जैसे अब यहाँ पर और समझिए, यदि 2500 मीटर को 2500 मीटर को अगर हम 10 की पावर में लिखें, 10 की घात में लिखें, तो सुविधा के लिए ये लिख लिया जाता है। जैसे मान लीजिए बहुत सारे जीरो हैं तो लिखने में असुविधाजनक होता है, तो उनको 10 की घात में लिखते हैं। और ये याद रखना है कि जब कभी भी किसी भी माप के परिमाण को 10 की घात में लिखेंगे तो एक अंक बाईं ओर से एक अंक के बाद दशमलव लगाकर लिखा जाता है। तो अब जैसे इसको हमें 10 की घात में लिखना है, तो सबसे पहले इस संख्या के सबसे लास्ट में दशमलव माना जाता है, तो इस जगह पर दशमलव हुआ। अब दशमलव को हम लोग कहाँ यहाँ लाएंगे, क्योंकि हमें दशमलव के ऊपर केवल एक ही अंक रखना है।
तो जितने अंक दशमलव ऊपर को खिसकता है उतनी ही 10 की घात पॉजिटिव मानी जाती है। तो यहाँ से दशमलव चलेगा 1 2 3 तो हो जाएगा 2.5 × 10³ मीटर। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसका एक जीरो यूज कर लें तो 2.50 × 10³ मीटर लिख सकते हैं। तो इनमें कोई अंतर नहीं है, केवल यहाँ पर दशमलव के दशमलव के बाद 2 अंकों तक मेजरमेंट का आ जाएगा, इसमें 1 अंक तक। इसी तरह से हम इसको लिख सकते हैं 2.50 × 10³ मीटर। तो इस तरह से अगर हम लिख लें तो यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या अलग अलग कही जाएगी। इसमें 2 सार्थक अंक कहे जाएंगे, इसमें 3 सार्थक अंक कहे जाएंगे, इसमें 4, क्योंकि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि अल्पतमांक पर भी सार्थक अंकों की संख्या निर्भर करती है। तो यहाँ पर अल्पतमांक दशमलव के बाद 3 अंकों तक रही होगी, इसलिए इसमें सार्थक अंकों की संख्या 4 कही जाएगी। तो ये याद रखना है। अब इसी तरह से हम लोग आते हैं सार्थक अंकों की पहचान क्या होती है। तो सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। तो 1 2 3 4 जितने भी अंक होते हैं वो सब सार्थक अंक होते हैं। और दशमलव व दशमलवहीन संख्या में अशून्य अंकों के बीच शून्य सार्थक अंक होते हैं। तो अशून्य अंकों के बीच सभी शून्य सार्थक अंक गिने जाते हैं। दशमलवहीन संख्या में अशून्य अंकों के बाद के शून्य सार्थक अंक नहीं होते। तो दशमलव जिसमें नहीं लगा, जैसे ये संख्या इसमें दशमलव नहीं लगा, तो इसमें लास्ट वाले जितने भी जीरो होंगे उनको सार्थक अंक नहीं मांगने। बीच में अगर जीरो है तो सार्थक अंक माना जाएगा। तो इसमें 3 जीरो हट जाएंगे, सार्थक अंक बचेंगे 1 2 3 4 5 6। तो 6 सार्थक अंक है। अब इसी प्रकार यदि कोई संख्या को माफ के रूप में लिखा जाए, मीन्स उसके साथ मात्रक भी लिखा हो, अर्थात वो किसी भौतिक राशि की माफ हो, तो उसमें सभी शून्य, जो बाद में सभी शून्य होते हैं, अशून्य के बाद जो शून्य होते हैं उनको भी सार्थक अंक आ जाता है। तो अगर इसको हम केजी में लिखें तो इस तरह से ये सार्थक अंक बन जाएंगे, 9 हो जाएंगे इसमें। तो याद रखना है, अगर माफ है मीन्स उसमें मात्रक भी है, तो सारे शून्य, अशून्य के बाद के सारे शून्य सार्थक अंक होंगे। और अगर केवल संख्या है तो अशून्य के बाद, अशून्य अंकों के बाद जो अंक शून्य होते हैं वो सार्थक अंक नहीं होते। ये है। अब इसी तरह से अशून्य संख्या के पहले जितने भी जीरो होते हैं, शून्य होते हैं, वो सार्थक अंक में नहीं काउंट किए जाते हैं। तो याद रखना कि पहले वाले जो, अगर जैसे इसके ऊपर जीरो लिखे होते कितने भी, वो सब सार्थक अंक नहीं कहे जाते। अब यहाँ पर जैसे अगर कोई संख्या 2.3050 लिखी हुई है तो यहाँ पर सारे सार्थक अंक लिए जाएंगे। तो 1 2 3 4 5, इसमें 5 सार्थक अंक हैं, इसमें 4 सार्थक अंक हैं, क्योंकि इसमें 0.000 ये तीनों जीरो भी सार्थक अंक लिए जाएंगे। तो इस प्रकार हम लोग सार्थक अंकों को ज्ञात करना सीखे।